बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में वीरू नाम का शेर राज करता था। वीरू न्यायप्रिय, समझदार और सभी जानवरों का प्रिय राजा था। पर हाल ही में जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। जानवर अचानक गायब होने लगे थे। वीरू ने तुरंत एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवर जमा हुए। मुझे चिंता है कि हमारे जंगल में कुछ गलत हो रहा है। एक के बाद एक जानवर लापता हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ एक ही जगह रहें ताकि किसी पर नजर रखना आसान हो। कुछ जानवरों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन सभी ने सुरक्षा के लिए सहमति दे दी। अगले ही दिन से सभी जानवर गुफा में रहने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात चीकू खरगोश अचानक गायब हो गया। अगले दिन सब चिंतित हो उठे। कोई कह रहा था कि जंगल में भूत है, तो कोई शक कर रहा था किसी शिकारी पर। लेकिन सब सहमत थे कि अब कुछ करना जरूरी है। तभी बबलू भालू ने सुझाव दिया, क्यों ना हम हर रात पहरा दें, शायद कुछ सुराग मिल जाए। सब ने यह योजना मानी। हर रात कोई न कोई जानवर पहरा देता। एक रात बबलू की बारी थी। चांदनी रात थी, जंगल शांत था। तभी उसने देखा कि मोहन हिरण अकेला जंगल की गहराई में जा रहा है। बबलू ने चुपचाप उसका पीछा किया। हिरण नदी के किनारे पानी पीने लगा। तभी बबलू की नजर नदी के पास दो बड़े पेड़ों पर पड़ी, जो अचानक दरवाजे की तरह खुल गए और अंदर से एक लंबा हाथ निकला जिसने हिरण को खींच लिया। बबलू ये देखकर डर गया और भागकर गुफा में लौट आया। उसने सबको उठाकर पूरी कहानी सुनाई। कुछ जानवरों ने उस पर विश्वास नहीं किया, पर बबलू ने उन्हें जिद करके नदी तक ले गया। कई देर खड़े रहने के बाद कुछ नहीं हुआ। तभी बंटी बंदर ने कहा, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही वो नदी पर झुका, पेड़ फिर से खुले और वही लंबा हाथ उसे भी अंदर खींच ले गया। अब कोई शक नहीं रहा कि यह सब सच्चाई थी। सभी जानवर उस दरवाजे के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने खुद को एक अजीब और सुंदर दुनिया में पाया। वहां रंग बिरंगे पेड़, चमकती जमीन और हवा में तैरते फूल थे। तभी सामने एक परछाई आई, एक अजीब सा जीव। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम अपने दोस्तों को लेने आए हैं, उन्हें वापस ले जाए बिना नहीं जाएंगे। ये रहस्य द्वार है जिसे आम लोग मौत का दरवाजा कहते हैं, लेकिन ये मौत नहीं, उपचार और सेवा की जगह है। जानवर हैरान थे। फिर वो जीव उन्हें एक जगह ले गया जहां उन्हें सभी लापता जानवर दिखे। वे स्वस्थ और खुश थे। देखो, हम तो यहाँ ठीक हैं, हमारी देखभाल हो रही है। जब कोई जानवर बीमार या घायल होता है, मैं उसे यहाँ लाता हूँ। बाहर से ये डरावना लगता है, पर यहाँ का मकसद अच्छा है। मैं बस उनकी मदद करता हूँ। जब वे ठीक हो जाते हैं तो वापस जंगल भेज देता हूँ। इस बंदर को भी दिल का दौरा पड़ता है, जो मैं यहाँ ठीक कर सकता हूँ। जानवरों की आंखों में अब डर की जगह सम्मान था। वे समझ गए थे कि जिसे वे राक्षस समझ रहे थे, वो असल में उनका रक्षक था। तब से हर बार जब भी जंगल में कोई जरूरतमंद जानवर होता, वो खुद ही उस रहस्यमय द्वार की ओर जाता, वो भी एक नई उम्मीद के साथ। ये कहानी है सुंदरवन नाम के एक हरे भरे जंगल की, जहां बंदर, भालू, चूहा और हाथी चार बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। जंगल का राजा था शेर खान, मगर वो बहुत घमंडी था। उसकी चापलूसी हर वक्त लोमड़ी करती थी।
बारिश का मौसम आ रहा है, पर शेर खान ने कोई तैयारी नहीं की। हम क्या कर सकते हैं? हमारी बात कौन सुनेगा? कहाँ जा रहे हो? चलो मिलकर शेर खान से बात करते हैं। बारिश तेज आने वाली है, हमें तैयारी करनी चाहिए। तुम लोग मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मशवरा देने की? जल्द ही बारिश शुरू हुई और कई दिनों तक नहीं रुकी। देखते देखते जंगल में बाढ़ आ गई। फिर सब अपने घर छोड़कर हाथी के पास आ गए। चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मुझे भी बचा लो, मैं कहाँ जाऊँ? मुसीबत में मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। फिर शेर खान भी थका हुआ उन लोगों के पास आता है। मुझे भी बचा दो, मैं अब सबकी बात सुनूंगा। प्लीज मेरी मदद करो, ये सब मेरी गलती है। अब से मैं जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। कुछ दिन बाद बारिश रुकी और जंगल का हाल सबने देखा। सब बर्बाद हो चुका था। अब शेर खान ने जंगल की जिम्मेदारी उठाई और बाढ़ से बचाव की पुख्ता योजना बनाई। सब जानवर हंसते खेलते शेर खान के साथ मिलकर काम किया। अब सुंदर वन का जंगल और भी सुंदर हो चुका था, जहां सभी मिलजुल कर खुशी से रहने लगा। सच्चा नेता वही होता है जो अपनी गलती माने और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी एक विनती है आप सब से, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पीपी टून्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम और नए मज़ेदार कहानियां आप तक पहुंचा सकें। जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।